सही है, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, कल हमने ग्राफ्टिंग और कटिंग की थी, आज लेयरिंग। लेयरिंग इज व्हाट? लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वो टाइप होती है जिसमें प्लांट की एक ब्रांच को हम लोअर डाउन करके और सोइल के अंदर बरीड कर देते हैं। इट मीन्स सच टाइप ऑफ, इसका मतलब यह कि इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर हो सकती है जिसके अंदर फाइन ब्रांचेज हो, बुशेज लाइक हो, जो ज्यादा हाई ना हो, उन्हीं में होगी ना, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज होनी चाहिए और ब्रांच जो है फ्लेक्सिबल ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग या टॉल प्लांट्स नहीं होने चाहिए, सो दैट वी कैन लोअर डाउन वन ऑफ द ब्रांच, जिसको हम खींच के एक नीचे की तरफ ला सकें। जैसे आप ये देखिए फिगर के अंदर, देखिए ये एक प्लांट है, इस पेरेंट प्लांट की एक ब्रांच को क्या कर दिया गया है, लोअर डाउन किया गया है, ये लोअर डाउन करके, और हाँ जी, और इसको सोइल में बरी कर दिया गया, इट इज बरीड अंडर द सोइल। तो इस तरह की सिस्टम को, इस तरह से न्यू प्लांट ग्रो करने को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। लेट मी कंप्लीट, पहले मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से क्या चीज है लेयरिंग। दैट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैसी टाइप है? टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें क्या है, ब्रांच ऑफ प्लांट इज लोअर डाउन एंड बरीड अंडर द सोइल। प्लांट की एक ब्रांच को हम क्या करते हैं, लोअर डाउन करके, दैट इज बरीड अंडर द सोइल, सोइल के नीचे दबा देते हैं। ब्रांच, ध्यान रखने की बात है, ब्रांच इज ओनली लोअर्ड डाउन, नॉट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट। मदर प्लांट या पेरेंट प्लांट से उसको सेपरेट नहीं करते हैं, डिटैच नहीं करते हैं, दैट इज रिमेन अटैच्ड ओनली लोअर डाउन। आप देखिए, दिस इज द मदर प्लांट और इस मदर प्लांट के साथ ही ये ब्रांच अटैच्ड है, इट इज लोअर डाउन एंड बरीड अंडर द सोइल। ये सोइल के नीचे इसको क्या कर दिया हमने, इसको दैट इज बरीड कर दिया, दैट बरीड अंडर द सोइल। ब्रांच विच इज बरीड अंडर द सोइल, जो सोइल के नीचे हम बरी करते हैं। अ स्मॉल पोर्शन which is in contact of soil, from that small portion upper layer is removed। उसके अपर बार्क को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बार्क में क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जनरली। तो वो जो है उस अपर लेयर को, जैसे कोई भी एक प्लांट है, प्लांट की हमने ब्रांच को लोअर डाउन किया और जो पोर्शन उसका सोइल के अंदर बरीड होगा, उस पोर्शन में से अपर लेयर या अपर बार्क को रिमूव कर देते हैं एंड द लेयर इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट, सॉरी, ब्रांच इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ सोइल एंड इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लेयर बोल देते हैं। हाँ जी बोलिए। ब्रांच में कोई बड्स होते हैं जिससे कि न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ब्रांच को हमने क्या किया, लोअर डाउन किया और लोअर डाउन करके उसको सोइल के अंदर, दैट बरीड अंडर द सोइल। द पोर्शन विच इज बरीड अंडर द सोइल, बिफोर बरिंग अंडर द सोइल द अपर लेयर इज रिमूव्ड और अ स्मॉल कट इज मेड। आप माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करो। उस लेयर में जो ब्रांच हमने लोअर डाउन की है और सोइल के कांटेक्ट में रहेगी, आप देखिए जस्ट लाइक शोन हेयर, यहां पे ये पोर्शन सोइल के कांटेक्ट में है। फ्रॉम वन
स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस, इसके एक छोटे से पोर्शन में से हम क्या करते हैं, दैट इज अ कट इज मेड, एक कट बना लेते हैं, और अपर लेयर इज रिमूव्ड, अपर लेयर इसको क्या कर देते हैं हम, रिमूव कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं सो दैट इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट फ्रीक्वेंटली, और रूट्स इसमें से इजीली डेवलप हो जाए। तो स्मॉल पोर्शन विच इज इन कॉन्टेक्ट, दैट इज अपर लेयर ऑफ दैट इज रिमूव्ड, रिमूव कर देते हैं। एंड रूट्स आर अराइज फ्रॉम दिस पोर्शन, इस पोर्शन में से आफ्टर फ्यू डेज रूट्स आर अराइज्ड, रूट अराइज हो जाती हैं। एंड इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, और सोइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन रूट्स आर डेवलप्ड, रूट्स डेवलप हो जाते हैं, देन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट, फिर इसको मदर प्लांट से डिटैच कर देते हैं। कहां से डिटैच करते हैं, बिटवीन द पोर्शन रूट्स एंड मदर प्लांट, रूट और मदर प्लांट के बीच में से इसको कहीं पे भी कट कर देते हैं। एंड इट देन दिस बिकम अ न्यू प्लांट, तो ये पोर्शन न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। एंड इट इज देन ग्रोन और रूटेड वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है फिर वहीं पे इसको क्या कर देते हैं, रूटेड कर देते हैं। एंड सच टाइप ऑफ द asexual reproduction और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट इज नोन एज लेयरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। ब्रांच ऑन विच रूट्स आर डेवलप्ड, ये जो है दैट इज नोन एज लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। दिस इज अ लेयर, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। तो इस प्रोसेस को हम लेयरिंग इसलिए बोलते हैं कि जिसके ऊपर रूट्स डेवलप हो जाती हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। लिसन अगेन, it is the type of artificial vegetative propagation in which a branch of plant is lowered down and buried under the soil from a small portion which is in contact of soil, upper layer is removed or a small cut is made, एक कट बना लेते हैं, and that is kept in contact of moist soil. After few days the roots जो है that they produce or roots arise from the injured portion or the portion from which the bark was removed, उसमें roots arise हो जाती हैं, then it become as a independent plant and then it is detached from the mother plant and then the detach means cutting is done between the roots and the mother plant, उनके बीच में कहीं पे कट करते हैं and then this plant is grown where it is required. And such type of layering is done in jasmine, grapevines, strawberry, cherry, इनके अंदर होती है। And this branch, why it is known as layering? Because this branch is known as layer. Yes, any question? सर ये इंजर्ड वाला समझ नहीं आया, कहाँ है ये? This portion injured means this portion from where the upper bark is removed or injury is done, then it is known as injured. क्योंकि हम क्या करते हैं कि इजीली उसकी रूट्स डेवलप हो जाएं, इस करके हम क्या कर देते हैं कि यहां एक पोर्शन से अपर बार्क या एक कट लगा देते हैं उसमें छोटा सा, या अपर बार्क रिमूव कर देते हैं, तो उस कट में से रूट्स अराइज हो जाती हैं। इज इट क्लियर? This is in your syllabus. And layering is also done in air, that is known as air layering, not in 10th syllabus है नहीं, लेकिन सिंपल सी चीज है, आप समझ लीजिए। एयर लेयरिंग में क्या होता है, वी डू नॉट कवर इट विद सोइल, मतलब इट इज नॉट बरीड अंडर द सोइल, कहने का मतलब ये है ब्रांच को हम सोइल के अंदर वी डू नॉट बरीड द ब्रांच इन द सोइल, ओनली अ कट इज मेड ऑन द ब्रांच पे कहीं पे भी, जस्ट लाइक यहां पे हमने इस पोर्शन में एक कट लगा दिया, यहां पे कट लगा दिया, अ कट इज मेड, सपोज दिस इज द पोर्शन वेयर कट इज मेड, कट लगा दिया यहां पे इस पोर्शन में, जो ये दिख रहा है आपको, इस पोर्शन के अंदर हमने कट लगा दिया, एंड
soil with nutrients, soil with nutrient that is tied here. तो इसको हम क्या करते हैं, बार्क को रिमूव कर देते हैं, स्टेम से बार्क को, जहां से जैसे जस्ट लाइक इट इज शोन, ये रेड पोर्शन आपको शो कर रखा है। इस रेड पोर्शन का मतलब यह है कि हमने यहां से बार्क को क्या कर दिया, अपर बार्क को रिमूव कर दिया। अपर बार्क इज रिमूव, पूरे रिंग में चारों तरफ रिंग बना देते हैं, पूरे मतलब ऑल अराउंड द स्टेम के चारों ओर जो है हम इसको रिंग बना देते हैं, पूरा बार्क रिमूव कर देते हैं चारों तरफ से। तो रिंग इज मेड एंड दिस पार्ट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सोयल, मॉइस्ट सोयल के साथ, क्ले के साथ इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिटिल बिट न्यूट्रिएंट्स, मतलब सोयल होगा तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स उसमें होंगे, तो सोयल के साथ कवर कर देते हैं। एंड इट इज कवर्ड विद पॉलीथीन सो दैट नो इन्फेक्शन टेक प्लेस। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज गुट्टी, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, गुट्टी बोलते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज गुट्टी, इस पोर्शन को, जिस पोर्शन से हम क्या करते हैं, एक पोर्शन से अपर बार्क को रिमूव कर देते हैं, कहीं से भी अपर बार्क रिमूव करके एक रिंग बना देते हैं चारों तरफ। एंड अ सोयल इज टाइड हेयर, मतलब यहां पे क्या है, इट इज कवर्ड विद सोयल, सोयल के साथ कवर कर देते हैं इसको। एंड इट इज टाइड विद पॉलीथीन टू प्रिवेंट द आउटर इन्फेक्शन। एंड दिस पोर्शन फ्रॉम वेयर द बार्क इज रिमूव्ड दैट इज नोन एज गुट्टी, उसको हम क्या बोलते हैं, गुट्टी बोलते हैं। सोयल इज रैप्ड अराउंड इट, मतलब इट इज कवर्ड विद द सोयल, पॉलीथीन इज रैप्ड अराउंड इट। आफ्टर फ्यू डेज, मतलब फ्यू वीक्स कहिए, आफ्टर फ्यू वीक्स, इट टेक्स 4 to 12 वीक, मतलब सॉरी 4 to 6 वीक लग जाते हैं इसके अंदर। तो आफ्टर 4 to 6 वीक्स वी रिमूव इट, वी सी दैट द रूट्स आर डेवलप्ड। तो यहां पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी, जस्ट लाइक जिस पोर्शन में हमने किया था, यहां पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी जहां पे किया था। व्हेन रूट्स आर डेवलप्ड देन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट, यहां से इसको क्या करेंगे, मदर प्लांट से डिटैच कर देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ नाउ रूट्स, it is grown where it is required. This is done in air, so it is known as air layering. इसको हम क्या बोलते हैं, air layering बोलते हैं। This process is known as air layering, and it is done in guava, lychee, pomegranate, citrus fruits, इनके अंदर ये होते हैं। Yes, any question? सर ये बिल्कुल ग्राफ्टिंग जैसा ही है ना, बस उसमें 2 प्लांट्स ही होते हैं, इसमें सॉइल लगा देते हैं उसकी जगह। उसमें 2 डिफरेंट प्लांट होते हैं और इस वो अलग अलग प्लांट को इसमें ज्वाइन करते हैं, और इसमें ज्वाइन नहीं करे, इसमें तो एक ही प्लांट की ब्रांच है, बाद में रूट डेवलप होने के बाद डिटैच कर देंगे उसको। नहीं सर, एयर जो ये एयर ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग है, उसकी बात कर, आई एम सेइंग दैट ऑल्सो, उसी की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर हमने अलग 2, एक ही ब्रांच, एक ही प्लांट है ना इसमें, तो उसमें 2 अलग अलग प्लांट होते हैं, उसमें तो एक के ऊपर दूसरे को फिट करते हैं, इसमें फिट थोड़ा किया, इसमें दैट इज ऑलरेडी देयर। हम तो जस्ट अपर लेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम सम पोर्शन, जिसको हम गुट्टी कहते हैं, और वहां पे सोयल लगा दी हमने, उसके राउंड अबाउट सोयल से कवर कर दिया, और उसको पॉलीथीन से कवर कर दिया। एक तो सोयल उसके साथ रहेगी पॉलीथीन की वजह से, दूसरा बाहर से इन्फेक्शन नहीं होगा। और फिर रूट्स डेवलप हो जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 वीक के बाद। जब रूट्स डेवलप हो जाएंगे तो उसको मदर प्लांट से हम क्या कर देंगे, डिटैच कर देंगे, और मदर प्लांट से डिटैच कर देंगे तो देन इट बिकम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्लांट, वो इंडिपेंडेंट प्लांट हो जाएगा, एंड इट इज ग्रोन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ओके सर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फॉर दोज प्लांट्स विच आर सीडलेस, मतलब इट इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स। जिन प्लांट्स में सीड नहीं होते या अवेलेबल सीड नहीं है, उनके अंदर प्रोपोगेशन का मेथड क्या है, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे एप्पल के इसमें
बनाना में नहीं होते, सीड्स नहीं होते, केन शुगर में सीड नहीं होते, तो इनके अंदर जो है ग्रेप्स में ऐसे सीड नहीं होते जो जर्मिनेट कर सके। तो इनके अंदर क्या मेथड है, इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। बोलो भाई। रेड कलर के जो ग्रेप्स आते हैं उसके अंदर तो सीड्स होते हैं। वो सीड ग्रो नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते। ओके सर। And from this method, we can produce the seeds and the fruits of uniform quality, uniform size, uniform taste and uniform aroma. Aroma समझते हैं ना, उसका कलर और जो appearance है वो एक जैसी आ सकती है इसमें। प्लांट्स जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं, इसीलिए एक जैसी आती है उनके अंदर, बिकॉज हमने कोई जेनेटिक या अदर तो कुछ किया नहीं, एक ही प्लांट से डेवलप किया है, तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं। क्वालिटीज जो है किसी भी जो क्वालिटी होती हैं दे आर मेंटेन्ड हेयर बिकॉज द सेम जेनेटिक्स सिस्टम इज देयर, दैट्स वाई क्वालिटीज आर मेंटेन्ड। सर्वाइवल रेट ऑफ द डॉटर प्लांट इज यूनिफॉर्मली मतलब ऑलमोस्ट 100%, बिकॉज पहले से ही डेवलप्ड होता है, तो इस करके इसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब नियरली 100% है। एंड ऑलरेडी डेवलप्ड प्लांट होता है, दैट्स वाई इट इज द वेरी फास्ट मेथड, फास्ट मेथड है। हाँ जी। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए अभी आपको बताया कि ये जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं, जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं। तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं तो वी कांट प्रोड्यूस द न्यू क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, एंड बैड क्वालिटीज कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। वी कैन नॉट इंक्रीज द गुड क्वालिटीज, वी कैन नॉट रिड्यूस द बैड करेक्टर्स, मतलब गुड करेक्टर्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एंड बैड करेक्टर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। सबसे बड़ी बात ये। एंड वेजिटेटिव, समझ नहीं आई। जब उसका जेनेटिकली सेम है तो आप उसके करेक्टर्स में चेंज नहीं ला सकते, करेक्टर वही आएंगे, गुड है तो गुड आएंगे, बैड है तो बैड आएंगे। इसमें ये नहीं कर सकते आप कि भी गुड करेक्टर की को आप इंक्रीज कर दें और बैड करेक्टर को रिड्यूस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम आगे जो है टिश्यू कल्चर करेंगे, उसके अंदर हम ये वेरिएशन ला सकते हैं कि गुड करेक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं और बैड करेक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नहीं कर सकते, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम वेजिटेटिव पार्ट ले रहे हैं और उसके अंदर जो जेनेटिक सिस्टम है वो एज इट इज पेरेंट प्लांट वाला है, तो करेक्टर भी पेरेंट प्लांट वाले ही आएंगे। इफ डिजीज आर देयर, मतलब किसी प्लांट में डिजीज है, देन ऑल डॉटर प्लांट विल गेट दैट डिजीज। इफ बैड करेक्टर इज देयर, ऑल बैड करेक्टर विल बी देयर। If good characters are there, then those good character will be all there. But variation cannot be done. Change नहीं कर सकते आप, कि ये नहीं कर सकते इसमें ये bad character है तो इसको तो reduce कर दें और good character इसको increase कर दें. This is not possible here. Adaptability is very less because genetic system वही है, तो जो adaptation parent plant का वही रहेगा और adaptability जो है वो वेरी वेरी लेस है, बिकॉज वेरिएशंस आर नॉट देयर बिकॉज जेनेटिक सिस्टम इज सेम। तो इसके अंदर क्या है कि, और दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव ऑर्गन फ्रॉम विच वी हैव टू रिप्रोड्यूस द न्यू प्लांट दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। मान लिया कि एक प्लांट की कटिंग लाके आप उसको ये नहीं कि भाई कुछ दिनों बाद ग्रो करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर उसके टिश्यू ड्राई होने स्टार्ट हो गए तो फिर वो नहीं जर्मिनेट होगा। बट सीड के केस में आप देखिए, आप सीड जो है ईयर्स तक, ये 1 ईयर 2 ईयर तक भी रख लेते हैं तो भी वो जो है बाद में जर्मिनेट हो जाता है। इसमें नहीं होगा, अगर आप कटिंग ले आए तो आपको विद इन ए शॉर्ट पीरियड उसको जो है लगाना पड़ेगा। तो सिंस वेजिटेटिव ऑर्गन कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, डिजीज दे आर ट्रांसमिटेड टू डॉटर प्लांट्स, good characters as well as the bad characters, they are equally transmitted to the next generation. Adaptability is very less and plant जो है may show degeneration, मतलब ये chances भी होते हैं कि वो degenerate हो जाए, वो grow ही ना करे, because sexual reproduction नहीं होगी, asexual में degeneration almost में होती है।
टिश्यू कल्चर देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये डीजनरेशन का क्या मतलब प्लांट के टिश्यू जो है वो वर्क करना बंद कर देंगे, तो वो आगे ग्रो ही नहीं करेगा। सर पेरेंट प्लांट या फिर जो उसका वो डॉटर डॉटर प्लांट वो तो है ही ना, पेरेंट प्लांट तो उसके अंदर है ही, वो तो पहले ही ग्रो हो चुका ही है। डॉटर प्लांट की बात है। हाँ जी, माइक्रो प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर, इस चीज को समझिए आप। इट इज द कल्चरिंग ऑफ टिश्यू, नेम से क्लियर है। इट इज द कल्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू कल्चर है मतलब टिश्यू से हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है न्यू प्लांट के लिए, मतलब इट इज द टेक्निक फॉर रेजिंग न्यू प्लांट थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। टिश्यू से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने की टेक्निक है। Simply we can say it is the technique to produce new plant from tissue, tissue से new plant develop करने की। We know that tissue consists of living cell, tissue में living cell होते हैं। Those मतलब some a portion, tissue consists of living cell, we take a portion of the plant which consists of some tissues। हम प्लांट का एक पोर्शन लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू तो होंगे उसमें। एंड इट इज मेड एंटीसेप्टिक, मतलब ये खास बात ध्यान रखने की है, टिश्यू कल्चर में सेप्टिक होने के चांसेस, प्लांट को सेप्टिक होने, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दैट्स वाई इट शुड बी टेकन विद केयर, सो दैट मतलब इट मस्ट बी एंटीसेप्टिक कंडीशन। तो जिस कंडीशन में हम एक क्या करते हैं, प्लांट से उसका टिश्यू लेंगे एंड अंडर सेप्टिक कंडीशन, मतलब सॉरी एंटीसेप्टिक कंडीशन या एसेप्टिक कंडीशन कहिए आप, एसेप्टिक कंडीशन के अंदर यानी विदाउट एनी इन्फेक्शन, एसेप्टिक कंडीशन के अंदर हम टिश्यू लेंगे एंड दिस टिश्यू इज प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब हम प्लांट से एक टिश्यू लेंगे और उस टिश्यू को हम एक ऐसे मीडियम में रखेंगे विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स द सेल मल्टीप्लाइज। सेल के अंदर ग्रोथ, एलोंगेशन, सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। सिंस टिश्यूज मल्टीप्लाइज, तो टिश्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले हमने एक प्लांट से क्या लिए, सम ऑफ द टिश्यू, यानी एक पोर्शन ले लिया, उसमें टिश्यू अपने आप आ जाएंगे। एंड दैट इज, पहली बात है कि उसको एसेप्टिक होना चाहिए, यानी कि इन्फेक्शियस ना हो। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। उसको कहां रखेंगे, हम ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसके अंदर क्या हो, न्यूट्रिएंट हो। और न्यूट्रिएंट से क्या होगा, जो सेल है टिश्यू के अंदर, दे विल मल्टीप्लाई, means tissue will multiply and that form a mass, और उससे क्या बन जाएगा, एक मास बन जाएगा, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। and that bulb like structure, a bulb like structure is formed and this bulb like structure is known as callus। एक undifferentiated mass बन जाएगा, there will form an undifferentiated mass and that undifferentiated mass is known as callus। उसको हम क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। इस तरह से कैलस बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जैसे ये हो गया कोई भी मास, तो ये कैलस बन गया, एक मास बन गया, टिश्यू का मास है ये। इट इज नेम्ड एज कैलस, कैलस बन गया। अब कैलस को जो है, कैलस क्या है, दैट इज द, मतलब बहुत सारे टिश्यू एकदम डेवलप हो गए हैं और उन्होंने एक शेप ले ली, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना ली, सपोज करो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना ली, उसको हमने क्या कह दिया, कैलस कह दिया। क्योंकि पहले तो हमने एक वेरी फाइन लेयर ली थी और वेरी फाइन लेयर की वजह टिश्यू की ली थी, हमने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, लिविंग सेल है उसके अंदर, सेल विल मल्टीप्लाई यानी टिश्यू विल मल्टीप्लाई, टिश्यू मल्टीप्लाई होगी तो एक ग्रोथ बन जाएगी, ग्रोथ बन जाएगी तो एक मास बन जाएगा एंड दैट मास इज नोन एज कैलस। उस मास को हम क्या बोलते हैं,
कैलस। मैं आपको शो कर देता हूं कैलस कैसा होता है ताकि आपको इजीली यू कैन। भी एक टिश्यू है या फिर कैलस मास ऑफ टिश्यूज है। सर टिश्यूज मिलके तो ऑर्गन बना लेते हैं। हर बार जरूरी नहीं होती चीजें। मैंने पहले टिश्यू की ग्रोथ की है। प्लांट के अंदर की बात की हमने कि ये प्लांट में कैलस कैसे बनेगा, उसकी बात है। ओहो, वापिस वहीं आ गई। इन प्लांट्स, ये देखिए, ये देखो, ये बन गया, जैसे ये कैलस बन गया। ये कैलस है सारे, आप किसी भी उसको उठा के देख सकते हैं। दिस इज द कैलस। ये टिश्यू कल्चर से बना है। आपको और क्लियर कर देता हूँ, टिश्यू कल्चर में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा कहीं पे। ये कैलस टाइप फॉर्मेशन है। दिस इज, ये आपको पहले दिख रहे थे, ये रहा, ये लगाओ। दिस इज द कैलस। एक मास बन गया, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन गई। हमने पहले पतला सा टिश्यू लिया था यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये इस तरह से डेवलप हो जाते हैं, मास में डेवलप हो जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, दैट इज कट इनटू लार्ज नंबर ऑफ पीसेस। इसको स्मॉल पीसेस के अंदर कट कर लेते हैं। पहले हमने टिश्यू लिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा। आफ्टर फ्यू डेज वो क्या हो जाएगा, दैट विल डेवलप इनटू मास। दैट मास इज नोन एज कैलस। उस कैलस को क्या करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज। स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई, आपको बताया तो न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे टिश्यू को तो वो डेवलप हो जाएगा, तो कैलस बन गया। कैलस को स्मॉल पीसेज में कट कर लिया। अब उसको जो है हम एक अनदर मीडियम के अंदर, अनदर मीडियम में जिसके अंदर न्यूट्रिएंट भी हैं और फाइटो हॉर्मोन्स भी हैं, उसके अंदर डाल देंगे। पहले वाले में हमने हार्मोन की बात नहीं की। पहले वाले में हमने किया कि एसेप्टिक होना चाहिए और दूसरा न्यूट्रिएंट होने चाहिए। वो डेवलप हो जाएगा, वो मास डेवलप हो गया, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसको हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर देंगे। एंड देन दीज पीसेज आर placed in another medium which consists of nutrient and hormones। ठीक, हार्मोन कौन से, फाइटो हार्मोन। हाँ जी, फाइटो हार्मोन मेनली ऑक्सिन, उसमें हार्मोन होना जरूरी है। वो सेल डिफरेंशिएशन और एलोंगेशन करता है। तो जब हम उस मीडियम में रखेंगे, द सेल विल गेट न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन will help in the cell growth very fast and the roots will develop on it। तो उसको जो है मतलब छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स टाइप बन जाएंगे वो। एंड देन दे आर ग्रोन इनटू द फील्ड। उनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे, स्मॉल लीफलेट टाइप आ जाएंगे। और वो जैसे रूट्स डेवलप हो जाती, मेन बात ये है, और रूट्स तो उनको हम क्या करेंगे, दे आर टेकन आउट एंड ग्रोन इनटू द सोइल। सोइल में ग्रो कर देते हैं। दे ग्रो एज द न्यू प्लांट। दिस इज टिश्यू कल्चर। इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब इसमें हम किस तरह से वो कर सकते हैं कि हम उसी का टिश्यू लेंगे जिसके अंदर गुड कैरेक्टर्स ज्यादा है। न्यूट्रिएंट्स हमने ऐसे रखे जिससे उसकी डेवलपमेंट बेटर हो। हॉर्मोन्स उसको जो है बेटर सेल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे। दैट्स वाई जो उसके अंदर गुड कैरेक्टर्स ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोड, हाँ जी बोलिए।
सर मैं ये कह रही थी आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे होता है? जो न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए, जैसे हम प्लांट को आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते कि जिसमें मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, ये आर्टिफिशियल Yes, न्यूट्रिएंट sir. मीडियम तो है। उसको वाटर में डिजोल्व करके रख लेंगे अप्रोप्रिएट अमाउंट में, कि बहुत ज़्यादा भी एक्सेस में भी ना हो और उसको मिलता रहे। बस सिंपल सी बात है, मैन्योर के अंदर मैन्योर को पानी में डिजोल्व कर दो, बस वाटर में डिजोल्व कर दो, और फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं उनको उसके अंदर डाल दीजिए, खास तौर पे ऑक्सिन हार्मोन अवेलेबल होता है, ये भी वो डाल दीजिए उसके अंदर, और उसी में हम वो कैलस के जो पीसीज हैं वो डाल देंगे, तो उसमें अपने आप ही ग्रो हो जाएगा वो। ओके सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज है कि देर इज मिनिमम वेरिएशन, सो वेरिएशन मिनिमम होती है, तो अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन सर्वाइवल रेट इज वेरी लेस। स्ट्रेस्ड कंडीशन की बात करें, चेंज हो जाए तो वेरिएशन, वेराइटी मतलब चेंज, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एंड दैट्स वाई उनके अंदर जो करेक्टर्स है उनके अंदर चेंज लाना बहुत ही टिपिकल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वेरिएशंस आर वेरी लेस, तो मींस एंड ड्यू टू लेस वेरिएशन ऑल द अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन द सर्वाइवल रेट इज लेस, एक बात। दूसरा जो है, ऑल ऑर्गेनिजम्स दे आर सिमिलर, डिफरेंशिएशन इज वेरी लेस, उनके अंदर डिफरेंशिएशन बहुत कम होती है। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब है हाँ जी बोलो सर। वो स्ट्रेस कंडीशन वाला वापस बता दो। मतलब कंडीशन, जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो उनका सर्वाइवल रेट ऑर्गेनिजम्स में कम हो जाता है, क्योंकि वेरिएशन कम है। ओके सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? देखो, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में यह बात कही थी कि दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट टेक प्लेस, जिसमें गैमेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती, वो क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द टाइप और मोड ऑफ reproduction or mode of multiplication of organism in which new organism or young one or offspring, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, that is produced by fusion of gametes। गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम, यानी जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, that type of reproduction is known as sexual reproduction। तो सिंस सिंपल डेफिनेशन ये है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, दैट इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? इन sexual reproduction usually two parents are involved, male Sir. and female। हाँ जी बोलिए। नया टॉपिक प्लीज कल स्टार्ट करा लेना। बेटा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, बोलिए नहीं। ये भी जो हमने बोल दिया ना, ये साथ में आएगा आप जब आप इसकी वीडियो लेक्चर देखेंगे। हाँ जी, इट इन्वॉल्व two parents, male and female, usually। In case of plants, there is bisexual flowers are there, means usually either male and female two parents are involved, or if there is single parent, then that parent is able to produce male gamete as well as female gamete। In case of plant, either there are bisexual flowers, or if there are unisexual flower, then the two plants are involved, male plant as well as female plant, both are। Each parent that produce
gametes. Male produce male gamete and female produce female gamete. In case of human being, male gametes they are known as sperm. Yani in case of animals generally, male gametes are known as sperm and female gametes are known as eggs or ova. Gametes which are produced by the parents organism, they are haploid, means they consist of half number of chromosomes. Haploid होते हैं. Haploid का मतलब जिसके अंदर half chromosome हो. And these are produced always by meiotic division, यानी कि meiosis से produce होते हैं. Meiotic division का मतलब by meiosis. In this, fusion of male and female gamete take place, and after fusion a single cell is developed. इसमें क्या होता है, टू मेल, मैंने आपको बताया कि यूजुअली टू मेल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल. मेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. इन सम ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट. ऐसे को हम हर्माफेरोडाइट बोलते हैं, जो मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल गैमेट भी. तो हर्माफेरोडाइट होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है. बट कंडीशन इज देयर कि मेल गैमेट होना चाहिए और फीमेल गैमेट भी होना चाहिए. और ये दोनों गैमेट्स जो हैं हैप्लोइड होते हैं, मतलब उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और वो मियोसिस से या मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं. इसमें क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस एंड दे प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेल. क्योंकि मेल गैमेट भी हैप्लोइड है और फीमेल गैमेट भी क्या है, हैप्लोइड है. दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड सेल, जिसमें कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. एंड दैट सेल इज नोन एज जाइगोट. वो सिंगल सेल जो मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से बनता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जाइगोट. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट अंडरगो रिपीटेड मियोटिक डिवीजन. फिर माइटोसिस होती है उसके अंदर. ये खुद मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, फिर माइटोसिस होती है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होती है. देखिए, पहले मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं और बाद में माइटोटिक डिवीजन होती है. एंड मतलब जो बॉडी को ग्रोथ करने के लिए होता है वो माइटोटिक डिवीजन होती है. एंड दैट डेवलप इनटू अ मास कॉल्ड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और फिर एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होता है टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. एम्ब्रियो से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. In this case is this type of reproduction, the new organism which is produced, that is similar to the parent organism, but genetically it is differentiated from the parent organism. Genetically जो है वो पेरेंट से डिफरेंट होता है, बट जो रिजेंबल करता है, उसके जो फीचर्स हैं दे रिजेंबल विद पेरेंट्स, बट जेनेटिकली इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स से डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है. एंड दैट्स ऑल फॉर